डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चैप्टर नंबर 7 डिफ्रेंसिएशन है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही कहानी है, सेम फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। और फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो कह रहा है वाई इज इक्वल्स टू, हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, गिवन है ऑलरेडी, log ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ भी यू वी वगैरह लॉगरिथम लेना कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हो कि इस पे लॉगरिथम लगा हुआ है पूरे पे, तो ये बन जाएगा 1 में भी लॉग लग रहा है तो 1 में जितना भी लॉगरिथम के साथ है वो एक्स रेज टू दी पावर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये बन गया 1 एक्स रेज टू दी पावर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इनटू में एक्स रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक्स रेज टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो एक्स रेज टू दी पावर एक्स इनटू में 1 प्लस में log ऑफ एक्स बनेगा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का करोगे तो पहले पावर का रूल लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 इंटू में कोसिकेंट एक्स और इंटू में हमारे पास कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो बनेगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। तो ये बेटे यहाँ से डेरिवेटिव का जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया हमारा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो भी बच गया वही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। सेकंड में ये कह रहे हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है भाई, ये माइनस है यहाँ। तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा लेट वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस वी वेयर यू इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करवा रहा है तो वो क्या बनेगा भाई, डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। तब u और v का डेरिवेटिव करके और यहाँ पे हमें पुट करना है। u हमारा किसके इक्वल है, एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस में कोस है। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स अगर हम लॉगरिथम अप्लाई कर दें तो ये बन गया हमारा log ऑफ u इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और इनटू में log ऑफ x। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में log ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दें यहाँ पे तो हमारे पास बन गया 1 में u इंटू में डी यू अपॉन में डी एक्स। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को एज इट इज़ रखा इंटू में log एक्स का डेरिवेटिव 1/x बन गया और प्लस में log एक्स को एज इट इज़ रखा यहाँ पे। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव कर दूँ तो क्या बन गया भाई, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स हो गया हमारे पास। तो यहाँ से देखिए भाई इसका डेरिवेटिव बन गया हमारे पास। u को उधर ले जाएंगे तो डी यू अपॉन में डी एक्स है और इक्वल्स टू इंटू में u आएगा और u किसके इक्वल है, एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। तो इंटू में क्या आ गया, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपॉन में एक्स प्लस में है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में log ऑफ एक्स। ये तो आ गया आपका डी यू अपॉन में डी एक्स। अब v क्या है, v के लिए आइए मैं यहीं से इसको करवा रहा हूँ, ये v है।
तो इसके लिए कोई लॉगरिथम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, log ऑफ m अपॉन n भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है खास। डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, dv अपॉन dx u अपॉन v अप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ रखा तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव है वो 2x बनेगा, और माइनस में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज़ रखा तो v का डेरिवेटिव भी क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, जो कि न्यूमरेटर से आप 2x को कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस की वजह से माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बन गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 बन गया, इनटू में 2x है तो ऊपर तो हो गया हमारा 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटे डी अपॉन डी एक्स, ये डी यू अपॉन डी एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये प्लस ये, ना कुछ हमारे पास यहाँ पे इनमें कोई टर्म ऐड होनी है, ना कॉमन आना है, ना सब्ट्रैक्ट होनी है, ये जैसा भी आपके पास है वो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट को छोड़ के बाकी सभी के अंदर यही सेम कहानी है कि आप एक को u ले लो, एक को v ले लो, और उसके बाद आप लोग उनका डेरिवेटिव कर दो। और सभी पार्ट्स के लिए आपको मैं बता दूं कि इनमें एक एक टर्म है वो तो आपके पास लॉगरिथम लेना पड़ रहा है, और सेकंड जो टर्म है उसमें डायरेक्ट u अपॉन v अप्लाई होके उसका डेरिवेटिव हो रहा है। या मैं लास्ट पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, 5th, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x कोस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v where u is equals to x raised to the power x cos x and v is equals to x square plus 1 अपॉन में x square माइनस में 1 है। तो आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या कहलाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन में dx। तो u की हेल्प से du अपॉन डी एक्स, v की हेल्प से dv अपॉन में dx। u हमारा है x रेज टू द पावर x कोस x, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है तो क्लियर है कि हमें लॉगरिथम तो अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारे पास कोई रूल नहीं है। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ u इज इक्वल्स टू x कोस x इंटू लॉग x बन गया भाई। क्यों? क्योंकि ये तो x रेज टू द पावर में है ना, पावर में है तो आगे किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। बस इसमें डेरिवेटिव करते वक्त कितनी टर्म बन रही है, 3 टर्म्स बन रही है, लेकिन मुश्किल नहीं है। 1 अपॉन में u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, मैंने x और cos x को एज इट इज़ रख दिया, log x का डेरिवेटिव किया है सबसे पहले, 1 अपॉन x आ गया। अब की बार x log x को एज इट इज़ रख दिया तो cos x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, माइनस का साइन x बन गया भाई। ऐसे ही अब की बार क्या कर दें, cos x और log x को एज इट इज़ रख दो, इनटू में x का डेरिवेटिव कर दो, क्या हो गया 1। डेरिवेटिव का काम कंप्लीट, u को उधर ले जाना है बस आपको। तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू यू क्या है, x रेज टू द पावर x कोस x, x डिवाइड हो गया इसमें, ओनली कोस x आ गया। अब माइनस की वजह से माइनस का बन गया x साइन x इंटू में log ऑफ x, प्लस में कोस x इंटू में log ऑफ x, ये डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। v के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने अभी एक पार्ट में किया था, डायरेक्ट u अपॉन v अप्लाई करना है, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट, तो dv अपॉन dx आ जाएगा। du अपॉन dx हम फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, आपका सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और 6th क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा हट के अलग से कुछ और करवा रहा है। फाइंड dy बाई डी एक्स ही है, x रेज टू द पावर y इंटू वाई रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 है। ये एक इक्वेशन टाइप गिवन है हमारे पास, और यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से हम लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं इस पर। क्या हो जाएगा भाई, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के ही रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि उसके कारण है भाई, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन में है ये तो हमारे पास। तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई कर दो। लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू वाई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ एम इंटू एन, लॉग एम एन है वो इक्वल होता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। तो log ऑफ एक्स रेज टू द पावर वाई प्लस log ऑफ वाई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू log 1। log 1 की वैल्यू क्या है भाई? 0 है। कोई नहीं भी जानता हो तो भी डेरिवेटिव करोगे तो उस समय कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब log ऑफ एम रेज टू द पावर एन वाई इंटू में log ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू में log ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास सभी टर्म्स ऐसी होगी जिनका आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो अब कर दोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो y इंटू लॉग एक्स, वाई को एज इट इज़ रखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस लॉग एक्स को एज इट इज़ रखा, y का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो dy/dx बनेगा भाई, प्लस में x को एज इट इज़ रखा, log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y हो जाएगा और इनटू में y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना है। आप x के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो y चाहे एंगल में है या किसी भी टर्म में कहीं भी लॉगरिथम के साथ है तो उस y का जो डेरिवेटिव है वो dy/dx तो हमें करना पड़ेगा। ये तो था आपका x एज इट इज़ log y का डेरिवेटिव, प्लस में log y को एज इट इज़ रख दो, x का डेरिवेटिव 1 हो गया इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0 बन गया। अब देख लो dy/dx की टर्म 1 2, इन टू टर्म्स को तो इकट्ठा रख के dy/dx कॉमन ले लो, अदर टू टर्म्स को राइट में भेज दो और भाई dy/dx कॉमन लेने के बाद जो इनटू में आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा और वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 6th क्वेश्चन जिसका फर्स्ट पार्ट था भाई। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में कह रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x प्लस एक्स रेज टू द पावर xy, एक्स रेज टू द पावर x प्लस एक्स रेज टू द पावर xy। ये अब तक जितने भी पार्ट्स किए सबसे हट के थोड़ा सा अलग सीखने के लिए कुछ है भाई। क्या लिख दो आप? लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v, वेयर u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x एंड v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x इंटू y। तो आपका dy/dx क्या बनेगा बेटे? du/dx प्लस dv/dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने इसको। ऐसा तो करते आए हो, काफ़ी पार्ट्स में कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन अब आगे हटके क्या है देखिए, u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x है और एक्स रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव तो हम लोग याद कर ही चुके हैं भाई, तो इसको तो डायरेक्ट ही लिख देंगे एक्स रेज टू द पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। ये तो आ गया आपका du/dx। अब यहाँ मेन रोल है किसका भाई? अब v का डेरिवेटिव करना है। v इक्वल है किसके भाई? एक्स रेज टू द पावर x इंटू वाई है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ लॉगरिथम अप्लाई कर दोगे आप तो ये बनेगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू में log x बन गया। बोलिए बनेगा या नहीं? ये m रेज टू द पावर n आगे आ गया ना, तो आप डेरिवेटिव कर दो 1/v इंटू dv/dx। 1 2 3 3 टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। x इंटू वाई को एज इट इज़ रखा तो log x का डेरिवेटिव 1/x, y इंटू में log ऑफ x को एज इट इज़ रखा तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस में भाई x और log ऑफ x को एज इट इज़ रखा तो y का जो डेरिवेटिव है वो बन गया dy/dx। अब करना क्या है भाई? इसमें तो x से आपका x डिवाइड हो गया, v उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी को मल्टीप्लाई में लिखने का मतलब है एक्स रेज टू दी पावर एक्स वाई इंटू में फर्स्ट टर्म में क्या रह गया वाई प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस क्या बन गया भाई एक्स लॉग एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बन गया हमारे पास। अच्छा ये इस कंप्लीट के बाहर है भाई, एक्स रेज टू दी पावर एक्स वाई है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों से आप वाई कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ से एक बात नोट करने की क्या है मेन, अब तक किसी भी पार्ट में नहीं आई जो सबसे हटके अलग से है। वो क्या है बेटा कि डी वाई बाई डी एक्स भी है इसमें। आपने डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड किया है, इसी के अंदर डी वाई बाई डी एक्स भी है। अब इन दोनों को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू वाई, और इंटू में आ गया क्या भाई वाई प्लस में वाई लॉग ऑफ एक्स बन गया, प्लस में एक्स इंटू में लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब देखिए आपको तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, जब आएगा जब डी वाई बाई डी एक्स की सभी टर्म्स को आप वन साइड रखोगे, या तो सभी को लेफ्ट रखोगे या सभी को क्या रखोगे राइट रखोगे। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई इंटू में वाई प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स हो गया है, प्लस इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को कहाँ ले आओगे, लेफ्ट में ले आओगे भाई, और लेफ्ट में ले आओगे तो यहाँ से इन दोनों से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके नाम का तो यहाँ रहा वन, ये इधर आके माइनस हो गया, एक्स इंटू में एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ही चुके हैं, और उधर क्या है एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू में वन प्लस लॉग ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई है भाई, और ये है वाई प्लस वाई लॉग एक्स है। चलो वाई को भी मैंने इससे कॉमन ले लिया, और ये टर्म उधर जा ही चुकी है, तो क्या बना यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई इंटू में क्या बन गया वन प्लस में लॉग ऑफ एक्स हो गया डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई लॉग ऑफ एक्स बन गया। ये आपके पास इसका क्या आ गया भाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। अच्छा इसमें एक टर्म हमने और छोड़ दी बेटा, ध्यान दो आप, क्या रह गया, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये टर्म रह गई एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू में वन प्लस में लॉग ऑफ एक्स, तो इसके साथ प्लस में ये और आ जाएगा क्या भाई एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस में लॉग एक्स आ जाएगा। अब वन प्लस लॉग एक्स को कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ये कॉमन ले लिया, अंदर ये रह गया, ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, जो कि आपका सिक्स्थ का क्या है, ये हमारे पास है सेकंड पार्ट है। इन्होंने अगर चेक करोगे तो वन प्लस लॉग एक्स को कॉमन ले रखा है, और ये कॉमन लेने के बाद आपके पास एक्स रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स रेज टू दी पावर एक्स वाई, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए, इसी का पार्ट नंबर थर्ड है। थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर गिवन है एक्स रेज टू दी पावर वाई प्लस वाई रेज टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख दोगे, लेट u प्लस वी इज इक्वल्स टू डब्लू,
और साथ में लिख दो भाई वेयर u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर y, और क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू वाई रेज टू द पावर x, और w इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए। ये ले लिए हमने तीन। तो जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कहलाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। हमें ये थ्री टर्म्स फाइंड करके इसमें पुट करनी है, और उनसे डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स होंगी उनको आपको एक साइड लेकर वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले आ जाइए, आपका u क्या है, x रेज टू द पावर y। लॉगरिथम अप्लाई कर दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू y इंटू में log x। क्या बना बेटे, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो गया, y इंटू लॉग एक्स, वाई को एज इट इज़ रखा, log x का 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस log x को एज इट इज़ रखा तो y का डेरिवेटिव है वो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। u उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स बन गया, u है क्या, x रेज टू द पावर y। क्या भाई, x रेज टू द पावर y इंटू में y अपॉन में x प्लस में log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स, ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा v है y रेज टू द पावर x, ये भी फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, log ऑफ v इज इक्वल्स टू x इंटू में log ऑफ y बन गया भाई। जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन v इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स बन जाएगा, x को एज इट इज़ रखा तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू में y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस log ऑफ y इंटू में x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। v को उधर भेज दो, डी वी अपॉन डी एक्स आ गया आपका, v क्या है, v है y रेज टू द पावर x इंटू में x अपॉन में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया हमारे पास, और बेटे प्लस में है log ऑफ ए y। ये आ गया डी वी अपॉन में डी एक्स, बच गया क्या भाई w, तो w इज इक्वल्स टू log ऑफ ए है। अब log ए तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर चले जाओ आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले डी यू अपॉन डी एक्स है भाई, डी यू अपॉन डी एक्स है तो पुट कर दो जितना भी आया है। हाँ एक बात का ध्यान रखो कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी अंदर है यहाँ भी अंदर है, क्यों ना मल्टीप्लाई करके ही लिख दें। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू में log ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो आ गया डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स अगर मैं लेना चाहूँ तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, y रेज टू द पावर x इंटू वाई अपॉन में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया भाई, प्लस में y रेज टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इंटू में क्या आ गया हमारे पास है log ऑफ y इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स है, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इनमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वन टर्म ये है और 1 ये, इन दोनों से तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, बाकी की दोनों है उनको राइट भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद जो भी आएगा उसको उधर आप डिवाइड में भेज देंगे भाई। तो आपके पास बेटे इसका लास्ट जो फोर्थ पार्ट है उसके अभी हिंट मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वाई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर बी है। अभी अभी आपने किया है उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखो एक्स रेज टू दी पावर वाई का जो डेरिवेटिव है ये यू एक्स रेज टू दी पावर वाई तो है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो ये बन गया हमारे पास भैया, क्या बन गया, ये आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वी है वो आपका सेम यही है, वाई रेज टू दी पावर एक्स, ये आ गया। इसमें इतना था, इन दोनों के बीच प्लस लगा है, इसमें क्या लगेगा, माइनस। डब्लू जो बन रहा है आपका उस डब्लू का डेरिवेटिव 0 ही बनेगा। तो बस ये फ़र्क है, ये आएगा यहाँ प्लस की जगह माइनस माइनस और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसको आप कंप्लीट कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।